हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसी के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कवर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये जो पिक्चर लगी हुई है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है खाने को अंदर लेना और डाइजेशन करा के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड पार्ट है एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है, कैनाल नाम से ही क्लियर है, एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि माउथ से लेके जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, माउथ से लेके जितने भी ऑर्गन है जिसमें फूड जा रहा है, जिसमें फूड जा रहा है, जिस ऑर्गन में फूड जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगे। एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? एलिमेंट्री एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम होता है, ये कुछ डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में फूड प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे हो सकती है, एलिमेंट्री कैनाल इट इज अ hollow tube, it is a hollow tube in which food passes। ठीक है, तो यहां से फूड क्या होता है? पास होता है, यहाँ पे फूड पास होता है। और एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती है? organs that help in digestion of food। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट देयर इज नो पैसेज ऑफ फूड। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक हॉलो ट्यूब है जिसमें से फूड पास होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है? इसमें ऑर्गन्स जो रहते हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट इन ऑर्गन्स में फूड अंदर नहीं जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं कवर करेंगे? सबसे पहले तो इसमें एक ऑर्गन होता है माउथ, इसके बाद होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हम पढ़ेंगे स्टमक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जहां पे फूड पास होता है। बट एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम जो पढ़ेंगे वो हैं सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। ठीक है, ये तीन ऑर्गन्स हैं जिनसे कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड। अब फूड अंदर आता है, इन ऑर्गन्स में जाता है, तो फूड में डाइजेशन कैसे होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, अब हम पढ़ेंगे उन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है, पहले तो हम लिखेंगे प्रोसेस।
क्योंकि हम सारी प्रोसेस को कवर करेंगे इसमें। प्रोसेस में फर्स्ट टॉपिक है इंगेशन, ठीक है। तो इंगेशन में क्या होता है, फूड का इनटेक होना, है ना। फूड को हम अंदर ले रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू माउथ। फूड कहाँ से जा रहा है, माउथ के थ्रू अंदर जा रहा है ना। तो इसमें हम इनटेक क्या करेंगे फूड का, तो इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, है ना। तो हमने फूड का इनटेक किया, किसके थ्रू किया, माउथ के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इंगेशन। सेकेंड टॉपिक, इंगेशन के बाद जब फूड अंदर चल गया तो सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है, हमने जो फूड खाया है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में रहता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है या फिर ब्रेक डाउन किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ complex food molecule into simple food molecule, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को ही डाइजेशन कहा जाता है। अब डाइजेशन के बाद थर्ड प्रोसेस जो होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में अब हमारे पास सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो हम ब्रेड खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है। अब उन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल से हमें सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स मिल रहा है जिसमें विटामिन्स हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, उसके बाद मिनरल्स हो सकते हैं और प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स का हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कराना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इंगेशन पढ़ा, फूड को इनटेक किया, फिर डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है उसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब हमने एब्जॉर्प्शन करा लिया सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स का। एब्जॉर्प्शन कराने के बाद उस एब्जॉर्ब सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स का हमें यूटिलाइजेशन कराना। यूटिलाइजेशन क्यों किया जाता है, फूड का एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो भी डैमेज टिश्यूज होते हैं बॉडी का उनका रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है। तो एसिमिलेशन में हम क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लास्ट प्रोसेस होती है एगेशन। तो एगेशन में क्या होता है, अब हमने फूड का ब्रेक डाउन करा लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। एगेशन वाली प्रोसेस में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी थ्रू, किसके द्वारा निकालेंगे, एनस के द्वारा,
ठीक है, ये पार्ट है एनस। यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हमने प्रोसेस में क्या देखा, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एगेशन। इंगेशन में क्या है, फूड को हमने माउथ से अंदर लिया। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में हमने ब्रेक डाउन किया। इसके बाद एब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया, जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसका हमने एब्जॉर्प्शन किया। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स है उसका यूटिलाइजेशन किया फॉर ग्रोथ, एनर्जी, डेवलपमेंट एंड रिपेयरमेंट के लिए। इसके बाद एगेशन में हमने किया, जो अनडाइजेस्टेड फूड था बॉडी में उसको रिमूव किया थ्रू एनस। तो ये सारी प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब ये प्रोसेस किस पार्ट में होती है, किस पार्ट में क्या होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, माउथ। तो अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है ये माउथ है, ये पूरा पोर्शन माउथ है। माउथ में क्या होता है मैं बार बार बता चुकी हूँ, इनटेक ऑफ फूड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है इनटेक ऑफ फूड। फूड का हमने इनटेक किया, इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक किया। सेकेंड पॉइंट हो सकता है माउथ में कि जो माउथ है उसमें जब फूड आया तो हमने फूड को क्रस्ट किया और च्यूइड किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रस्ट एंड च्यूइड ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। किसकी हेल्प से हम च्यूइड और क्रस्ट करेंगे, टीथ की हेल्प से करेंगे। थर्ड पॉइंट हो सकता है माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होती है, तो फूड जो रहता है उसमें सलाइवा मिक्स होगी, तो क्या होगा, सलाइवा मिक्स विद फूड with the help of tongue। किसकी हेल्प से सलाइवा मिक्स होगी फूड में, टंग की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। माउथ में एक एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। तो माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एसेसरी ऑर्गन है जो मैं बता चुकी हूँ अभी। एसेसरी ऑर्गन का काम क्या होता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करना। तो जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उससे निकलता है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अब सैलिवरी ग्लैंड्स क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स नाम दिख रहा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स नाम दिख रहा है, सब लिंगुलर ग्लैंड्स, तो ये क्या है, ये तीनों जो पार्ट है वो सैलिवरी ग्लैंड्स के पार्ट होते हैं। इन्हीं तीनों पार्ट से, इन्हीं तीनों ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स निकलते हैं। अब सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स काम क्या करते हैं, तो जब हमने खाना खाया तो फूड में प्रेजेंट होता है स्टार्च, फूड में प्रेजेंट होता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब ये जो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है ये फूड पे वर्क करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। और ये माल्टोज जो होता है वो होता है सिंपल शुगर। क्या होता है, सिंपल शुगर। ठीक है, तो माउथ का काम क्या होता है, फूड को इनटेक करना, फूड को क्रस्ट करना, च्यूइड करना विद द हेल्प ऑफ टीथ, और सलाइवा को मिक्स्ड करना फूड के साथ विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, अब सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं वो माउथ में प्रेजेंट होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं। इसी से सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स निकलते हैं। जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है। वो स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर में होता है। अब सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम फूड पे वर्क करता है, तो जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, सिंपल शुगर बनाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में होता है।
ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है माउथ के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या रोल होता है? सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस, ठीक है। तो ये हमने माउथ वाला पोर्शन कवर किया। अब ये पतली ट्यूब दिख रही होगी ऑरेंज कलर की, जो स्टमक से कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं फूड पाइप। लिखा हुआ भी है ईसोफेगस, इसको सिंपल टर्म्स में बोला जाता है फूड पाइप। तो इसमें क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता, देयर इज नो डाइजेशन। यहां पे क्या है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, इसका काम बस सिर्फ इतना होता है कि फूड माउथ से यहाँ आया तो फूड स्टमक तक कैसे जाएगा, ये फूड को पुश करता नीचे की साइड। बट कैसे करता है, फूड पुश्ड डाउनवर्ड बाय rhythmic contraction and relaxation of muscle, ठीक है। तो ये क्या करता है, फूड को पोस्ट करता है डाउनवर्ड नीचे की साइड। बस कैसे करता है, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। किसमें, मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं उसमें। अब ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसका एक नाम भी है, इसे बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या बोलते इसको, पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते। ये एक नंबर में क्वेश्चन बाय चांस कभी पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईसोफेगस है उसमें जो मूवमेंट होता है उसका नाम क्या है, तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट है, ठीक है। तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब इसके बाद देखो, माउथ हमने पढ़ लिया, ईसोफेगस जो है स्टमक से कनेक्टेड है, मतलब जो खाना है वो स्टमक में आएगा। तो थर्ड पोर्शन हम पढ़ेंगे स्टोमक, ठीक है। स्टमक का क्या काम होता है, स्टमक में आप खाना आ गया तो डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, स्टमक में स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो देखो ये जे शेप्ड दिख रहा, जे ऐसा ही बनता है, तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें होता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टमक होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। अब स्टमक में होता क्या है, तो स्टमक में 3 टाइप के डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम। कितने टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट है पेप्सिन, सेकेंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। थर्ड है म्यूकस। अब पेप्सिन का काम क्या होता है, हमने जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया उसमें स्टार्च जो है उसका डाइजेशन फूड में हो गया, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ, तो अभी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो पेप्सिन का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एसिड है ये सबको पता है, तो एसिड का काम फर्स्ट तो ये हो सकता है कि ये बैक्टीरिया को किल करेगा, तो किल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कहाँ से, हमने फूड खाया, हो सकता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा।
सेकेंड पॉइंट इसमें हो सकता है, ये करता है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। तो ये क्या कर रहा है, एक तो बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है क्योंकि एसिड है, दूसरा काम इसका है एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करा रहा है खाने को पचाने के लिए, है ना, क्योंकि हमें खाने का क्या करना है, फूड का डाइजेशन करना है, तो फूड के डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है। अब म्यूकस का काम होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the inner lining of the stomach from HCl। ठीक है, अब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, बट हमारा जो स्टमक है वो हो सकता है डेलिकेट ऑर्गन हो, सॉफ्ट ऑर्गन हो। तो म्यूकस क्या करता है, जो इसकी इनर लाइनिंग है, अंदर की जो दीवारें होती हैं स्टमक की, वहां पे एकदम स्प्रेड हो जाता, जिसकी वजह से जब HCl निकलता है तो इनर लाइनिंग पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता। तो HCl सिर्फ फिर क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टमक से 3 डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं, 3 डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं। फर्स्ट निकल रहा है पेप्सिन, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना और प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड कराना स्टमक में। म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, किससे, फ्रॉम HCl। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली स्टमक में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, बट लीवर में फूड नहीं जाता। लीवर क्या है, एसेसरी ग्लैंड है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, बट फूड उससे पास नहीं होता, है ना। तो लीवर कहाँ है, ये लीवर है स्टमक के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में। अब लीवर का काम क्या होता, लीवर का काम होता है बाइल जूस को निकालना। तो ये क्या करता है, सीक्रीशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, अब ये बाइल जूस क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव जूस है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका क्या काम है। ठीक है, तो सीक्रेशन करता है बाइल जूस का। ठीक है, अब बाइल जूस का सीक्रेशन हो रहा है, तो जब कभी खाना आया तो बाइल जूस उसमें एक्ट करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हम दिन भर खाना खाते हैं, तो हो सकता है कि बाइल जूस का अमाउंट ज़्यादा हो जाए बॉडी में। तो बाइल जूस का स्टोरेज भी होता कहीं ना कहीं, कहाँ होता, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस is occurred in gall bladder। ठीक है, तो सीक्रेशन का काम होता है लीवर का, बाइल जूस का सीक्रेशन कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। लेकिन देखो लीवर के पास पे यहाँ पे ग्रीन कलर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, लीवर के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। तो ये क्या करता है, लीवर तो सीक्रेशन करता है बाइल जूस का, लेकिन जब बाइल जूस का जरूरत नहीं है तो बाइल जूस कहीं ना कहीं स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब क्या होता है, बाइल जूस का एक और काम होता है, बाइल जूस जो होता है वो फूड को एल्कलाइन बनाता है। बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन। अब एल्कलाइन क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने स्टमक में पढ़ा था यहाँ पे कि HCl निकल रहा है। HCl क्या होता है, एक एसिड है, तो वो फूड को एसिडिक बनाएगा। एसिडिक फूड सब जगह जाएगा तो और चीज़ों को डैमेज कर सकता है, इसलिए फूड को एल्कलाइन बनाने का काम। एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक। एसिड बेस हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के मैं बताऊंगी। तो बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बना रहा, बेसिक बना रहा। ठीक है, एक और काम होता है बाइल जूस का, बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है बाइल जूस। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, तो कॉम्प्लेक्स फैट को हमें सिंपलर फैट में कन्वर्ट करना। तो इसमें इमल्सिफिकेशन में सिंपल फैट नहीं बनता, इसमें क्या बनता है? लिक्विड फैट बन जाता। मतलब जब फैट का हम डाइजेशन करेंगे तो फैट किस में कन्वर्ट होगा? मिल्की टाइप का, दूध टाइप का सब्सटेंस दिखने लगेगा, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस दिखने लगेगा। इसे ही बोलते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन। तो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। तो हमने लीवर में क्या देखा? लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस फूड को एल्कलाइन या बेसिक बनाता है और बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, लीवर के बाद हम कवर करेंगे पैनक्रियाज। येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारे स्टमक के पीछे से जाता हुआ दिख रहा है येलो कलर का, वो होता है पैनक्रियाज। तो अभी हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज का काम क्या होता है? पैनक्रियाज का काम भी डाइजेशन होगा, जैसे कि लीवर का काम डाइजेशन का है, ऐसे पैनक्रियाज का, क्योंकि इसमें खाना तो जा नहीं रहा है, ये क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स है। तो पैनक्रियाज से भी 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इससे 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। फर्स्ट होगा ट्रिप्सिन, सेकेंड होता है लाइपेज, थर्ड होगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब इनके काम क्या होते? ट्रिप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया था। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लाइपेज का काम क्या होगा? लाइपेज का काम होगा जो इमल्सिफिकेशन हो गया फैट का, उसका डाइजेशन करना। डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो पैनक्रिया से 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं, एक तो ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? डाइजेशन करना प्रोटीन का। लाइपेज का काम है डाइजेशन करना इमल्सिफाइड फैट का। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, इनसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब इसके बाद फूड स्टमक से निकल के कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दोनों जो लीवर और पैनक्रियाज है, इनके जो सीक्रेशंस निकल रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना काम दिखाएंगे। मतलब ये जो सब काम हो रहा है ये सब काम होगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक में ऑलरेडी उसके जो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम है, कौन कौन से? पेप्सिन हुआ, म्यूकस हुआ, HCl हुआ, ये ऑलरेडी स्टमक में निकल चुके हैं, स्टमक में डाइजेशन हो चुका है। अब स्टमक से फूड कहाँ आएगा? ये जो ऑरेंज पाइप दिख रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं, ये दोनों जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपने सीक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं रब कर दे रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कौन से होते हैं? बाइल जूस, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लस पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस को अपन क्या बोलेंगे? बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ काम करते हैं। कहाँ पे आके? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। तो बाइल जूस फैट का एमल्सिफिकेशन करा रहा है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करा रहा है, एमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन कराया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराया। बट डाइजेशन करा के बना क्या, ये हम पढ़ते हैं। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन क्या करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो वो ग्लाइकोज में कन्वर्ट होता। फैट का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड मतलब एमल्सिफाइड फैट, उसके बाद ग्लिसरॉल। अब ये हमारे एकदम सिंपलर सब्सटेंस है, एकदम सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। अब इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है? अब देखो, ये दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस टाइप से कुछ ऐसे कर्व जैसी रहती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कम से कम कितनी लंबी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर लॉन्ग होती है, 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे अंदर की साइड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते, ठीक है, इनर लाइनिंग पे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं विलाई। ये जो विलाई होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सरफेस एरिया को बढ़ा देते और इनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? रिच ब्लड सप्लाई होती है। अब ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये तीनों चीजें भी कहाँ बनेंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये चीजें यहाँ फंस गई, विलाई के बीच में फंस गई। वहां पे क्या है? रिच ब्लड सप्लाई है, तो ये चीजें ब्लड में मिल जाती हैं और जहां इनकी जरूरत है वो बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंच जाती है। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन और जो फाइनल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होगा? सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद लास्ट पार्ट होता है एनस। एनस से क्या होता है? पहले भी मैं बता चुकी हूं, इगेशन की प्रोसेस, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बड़ी है, 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसको स्मॉल बोल रहे हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन तो नाम से बड़ी है बट वो छोटी दिख रही है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पतली है,
बट लंबी है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं क्योंकि वो ब्रॉड नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ब्रॉड है। दिख रही है, ये बहुत पतली है, ये ब्रॉड है। लार्ज नाम इसका ब्रॉडनेस की वजह से पड़ा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि फूड कहाँ से आया, माउथ के थ्रू आया, माउथ से ईसोफेगस में गया जहाँ पे कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं था। इसके बाद जब स्टमक में फूड आया तो वहाँ पे 3 टाइप के एंजाइम्स निकले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकले। एक तो पेप्सिन निकला, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया। HCl निकला, HCl क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है और जो फूड में बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का काम कर रहा है। और म्यूकस का काम क्या हो रहा है, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, वहां पे एक कवरिंग बना रहा है जिसकी वजह से HCl जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को हार्म ना करे। अब जो स्टमक है वो कहाँ से कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो खाना जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी यहाँ सीक्रेशन किसी भी चीज का नहीं होता। डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो लीवर से और पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं। तो लीवर में बाइल जूस का सीक्रेशन होता है और बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराना और फूड को एल्कलाइन या बेसिक नेचर प्रोवाइड कराना। अब पैनक्रियास का काम क्या होता है, पैनक्रियास जो होता है वो 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन का डाइजेशन कराना। और उसके बाद क्या था, लाइपेज का काम क्या था, ट्रिप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन का डाइजेशन कराना। लाइपेज का काम क्या था, फैट का डाइजेशन कराना। कौन सा फैट, इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन कराना। उसके बाद जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना। अब जो लीवर से बाइल जूस निकल रहा है और पैनक्रियाटिक से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके सारी चीज़ों को और सिंपल करेंगे। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोज में कन्वर्ट होगा, फैट फैटी एसिड में, फिर कोलेस्ट्रॉल में। और इन तीनों चीज़ों की ब्लड सप्लाई जब बहुत ज़्यादा रिच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये चीज़ें ब्लड सप्लाई के थ्रू और बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती हैं, पहुँच जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और एनस के थ्रू जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है वो हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हमने जो लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट प्रोसेस थी न्यूट्रिशन, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दूसरी लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।